एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। द एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग हैज़ बीन शेप्ड बाय चेंजेस इन सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस ओवर टाइम। इसका मतलब कि सोसाइटी में जैसे जैसे चेंजेस आया, टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे बदलाव आया, बिजनेस में जैसे जैसे बदलाव आया, उसी तरीके से मार्केटिंग भी धीरे धीरे इवॉल्व हुई। मार्केटिंग में भी ग्रोथ देखने को मिला, मार्केटिंग में भी डेवलपमेंट देखने को मिला। और मार्केटिंग कंसेप्ट्स हैव डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स टू नीड्स ऑफ कंज्यूमर, द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड द कैपेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका ये मतलब है कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में जो भी डेवलपमेंट हुआ वो कंज्यूमर की नीड्स को देखते हुए, रिसोर्स की अवेलेबिलिटी को देखते हुए और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी को देखते हुए, ऑर्गेनाइजेशन की क्षमता को देखते हुए डेवलपमेंट हुआ। एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट्स को 5 स्टेजेस में बांटा गया है। सबसे पहला जो है वो है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सेकेंड इज प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, थर्ड इज सेलिंग कॉन्सेप्ट, फोर्थ इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, फिफ्थ इज सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। चलिए देखते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट को। ये जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है ये 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी से अर्ली 20th सेंचुरी तक रहा है। ये अर्लीस्ट अप्रोच था मार्केटिंग का। ये उस समय की बात है जिस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था और ये पीरियड में जो है स्ट्रॉन्ग फोकस दिया गया प्रोडक्शन एफिशिएंसी को। मतलब कि ये जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था इस आइडिया के साथ बेस था कि कस्टमर वैसे प्रोडक्ट को प्रेफर करेगा, कस्टमर वैसे प्रोडक्ट को चाहेगा जो कि अफोर्डेबल है, जो सस्ता है और रेडिली अवेलेबल है, यानी कि जो उसे आसानी से मिल जा रहा है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन एम था, ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन उद्देश्य था वो था कि प्रोडक्शन को बल्क में करे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे, प्रोडक्शन को बढ़ाएं, उससे कॉस्ट कम होगा और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन भी करे, प्रोडक्ट को खूब बेचें। ये इसका फ़ायदा देखने को मिला क्योंकि प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो लो था, प्रोडक्ट का जो कीमत था वो कम था, तो सेल्स स्टार्टिंग में बहुत बढ़ा, सेल्स में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। लेकिन समय के साथ साथ क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी तो सेल्स जो है वो डिक्रीज़ हो गई, सेल्स जो है उसमें गिरावट देखने को मिला। तो ये था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। ये अर्ली 20th सेंचुरी से लेके मिड 20th सेंचुरी तक रहा। ये कॉन्सेप्ट जो है प्रोडक्शन एरा के जस्ट बाद आया था। इस कॉन्सेप्ट में मार्केटिंग फिलॉसफी ये था कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे, ना तो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट पे। यानी कि ये फिलॉसफी जो है ये बिलीव करता था कि कंज्यूमर वैसे प्रोडक्ट को फेवर करता है जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, जो जिसमें इनोवेटिव फीचर्स देखने को मिलेगा, और वो प्राइस को फोकस नहीं करता, वो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट को फोकस नहीं करता। मतलब कि जैसे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में हम जो है फोकस करते थे प्राइस पे और अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट पे, मार्केटर ऐसा सोचिए, तो वो फोकस को चेंज करके अब किस पे, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे फोकस करना होगा। ये था प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। थर्ड इज सेलिंग कॉन्सेप्ट। ये मिड 20th सेंचुरी में रहा। ये सेलिंग कॉन्सेप्ट में मार्केट्स में जो है बहुत क्राउड देखने को मिला, मार्केट में बहुत भीड़ हो गए थे, सेलर का जो क्वांटिटी था काफ़ी इंक्रीज हो गया था। बिजनेस जो है अब क्या करने लगी, अग्रेसिव सेलिंग टेक्निक्स को यूज़ करने लगी बूस्ट सेल के लिए, मतलब सेल को बढ़ावा देने के लिए वो एक अग्रेसिव सेलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने लगा। ये अप्रोच जो है इस अजम्पशन से काम करता था कि कंज्यूमर को अगर अकेला छोड़ दिया जाए तो वो कभी भी प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। तो कंपनी क्या करने लगी, वो कंज्यूमर को पुश करने लगी कि प्रोडक्ट खरीदो। कैसे, एडवर्टाइजिंग को यूज़ करते हुए, डायरेक्ट सेलिंग मेथड का इस्तेमाल करते हुए। कंपनी का ये मानना था कि अगर
सेलिंग में और प्रमोशन में एफर्ट नहीं लगेगा, अगर बेचने में और प्रचार करने में प्रोडक्ट के अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कंज्यूमर कभी भी उनके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। इसीलिए ना तो वो क्वांटिटी पे फोकस करते, ना तो प्राइस पे, ना तो क्वालिटी पे, वो स्टार्ट करने लगे फोकस अपना सेल्स पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये लेट 20th सेंचुरी में देखने को मिला। ये कॉन्सेप्ट जो है 1960 के अराउंड आया था। इस कॉन्सेप्ट में कस्टमर की नीड को, कस्टमर के वांट को फोकस किया जाने लगा। कंपनी जो है वो समझ गई थी कि अब फोकस जो है कंज्यूमर के डिज़ायर पे करना पड़ेगा। कंज्यूमर क्या चाहता है, कंज्यूमर को क्या ज़रूरत है, उस पे फोकस करना पड़ेगा। तो कंपनी क्या करने लगी कि कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच ले आई और उसी को वो फाउंडेशन, नींव बना दी मॉडर्न मार्केटिंग का। कंपनी जो है वो रेगुलर रिसर्च करने लगी ताकि वो कस्टमर के नीड्स को आइडेंटिफाई कर सके और ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो कि कस्टमर के नीड्स को बेटर वे में सेटिस्फाइड करे एज कस्टमर कंपटीटर। मतलब कि कंपटीटर के से ज़्यादा उनका प्रोडक्ट जो है बेहतर हो और कंज्यूमर को ज़्यादा अच्छे से सेटिस्फाई कर सके। इससे बेनिफिट बिजनेस को हुआ। बिजनेस का जो है कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनने लगा और साथ ही साथ ये रिलेशनशिप लंबे समय तक बिजनेस को प्रॉफिट जनरेट करने का अपॉर्चुनिटी दे दिया, प्रॉफिट जनरेट करने का मौका दे दिया। तो ये कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ये लेट 20th सेंचुरी से शुरू हुआ था और ये अभी भी मौजूद है। इस कॉन्सेप्ट में कंपनी जो है वो फोकस करने लगी कि कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई तो करना है, लेकिन साथ में ऐसा कुछ करना है कि इन्वायरमेंट जो है प्रोटेक्टेड रहे, इन्वायरमेंट का जो नेचुरल रिसोर्सेज है और साथ ही साथ सोसाइटी का भी बेटरमेंट हो। ये फिलॉसफी का मानना था कि बिजनेस जो है सोसाइटी का पार्ट है, बिजनेस सोसाइटी का हिस्सा है। इसीलिए बिजनेस को ऐसा कुछ करना चाहिए कि सोसाइटी का बेटरमेंट हो, सोसाइटी का भलाई हो सके। जैसे पॉवर्टी इरेडिकेशन, गरीबी को हटाना चाहिए, प्रमोटिंग लिटरेसी, लोगों को पढ़ाना लिखाना चाहिए। इससे क्या बेनिफिट होगा कि कंपनी का अपना तो प्रॉफिट कंपनी कमाएगी ही, साथ ही साथ कंपनी जो है वो सोसाइटी को भी अच्छा कर पाएगी, सोसाइटी के भले के लिए भी काम कर पाएगी। तो ये है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।